उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी अभी हमारे साथ हैं। बातचीत करते हैं। उत्तर प्रदेश में कैंपेन करने जा रहे हैं। रोज 2 से 3 से 4 सभाएं ये कर रहे हैं। क्या माहौल है, इस पर बातचीत करेंगे। राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले जो चुनाव चल रहा है, 3 फेज का चुनाव हो चुका है। आपको अब आप आकलन लगा चुके होंगे, कहाँ जा रहा है चुनाव? जो अब तक के 3 फेजेस के चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए हैं और अनुमान यही है कि भारतीय जनता पार्टी को कमोबेश उतनी ही सीटों पर विजय प्राप्त हो रही है जितनी सीटों पर 2017 के विधानसभा चुनाव में विजय प्राप्त हुई थी। तो सब मिला जुला कर मेरा अनुमान यह है कि भारतीय जनता पार्टी को इस 2022 के चुनाव में भी लगभग वही सीटें प्राप्त होंगी जो 2017 के चुनाव में प्राप्त हुई थी। लेकिन 2017 से इस बार परिदृश्य बदला है। 2017 में आप सत्ता में नहीं थे, अखिलेश यादव के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी था। इस बार आपके जो पुराने कई नेता थे वो अब साथ छोड़कर जा चुके हैं, पूरब में भी, पश्चिम में भी, बीच में भी। तो उसका असर कितना मानते हैं जो नेता साथ छोड़कर चले गए? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की एक साख और विश्वसनीयता इन 5 वर्षों में बनी है। कोई भले ही चला गया हो इधर उधर, उससे कोई खास अंतर नहीं पड़ने वाला है। कानून और व्यवस्था के मोर्चे पर भी बहुत ही शानदार कामयाबी हासिल हुई है और वहीं पर विकास कार्य भी बहुत ही तेजी के साथ हुए हैं। जन सामान्य को भी जो आवश्यक सुविधाएं मिलनी चाहिए, काफी हद तक वो सब सुविधाएं प्राप्त हुई हैं। और दूसरी चीज, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जिस तरीके से उन्होंने विकास कार्यों को सारे देश भर में गति दी है, और सबसे बड़ी विशेषता हमारे प्रधानमंत्री की यह है कि इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया कि कहाँ हमारी सरकार है, कहाँ हमारी सरकार नहीं है, लेकिन सारे देश का विकास होना चाहिए। एक बड़ा उद्देश्य सामने रखकर उन्होंने बहुत बड़े बड़े कदम उठाए हैं। यदि सारे उनके उठाए गए कदमों की अथवा जो भी कार्यक्रम उन्होंने लागू किए हैं उनकी मैं चर्चा करूंगा तो लंबा समय लगेगा। तो यहाँ पर मोदी जी का भी प्रभाव का जो इम्पैक्ट है वह है, और वहीं पर हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने भी बहुत ही शानदार काम मिला है। इन सब सारी चीज़ों का असर है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इस बार 5 वर्ष सत्ता में रहने के बावजूद एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, बल्कि प्रो इनकम्बेंसी